दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच की अगली सीरीज पढ़ते हैं। इसमें कुछ और वर्ड पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एनाडिप्लोसिस। ये एनाडिप्लोसिस किसे कहते हैं, इसको स्टडी करते हैं। एनाडिप्लोसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लास्ट वर्ड और फ्रेज ऑफ अ क्लास, सेंटेंस और लाइन इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। तो एनाडिप्लोसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द और फ्रेज, किसी कोई फ्रेज या किसी जो है क्लास का, सेंटेंस का, लाइन का जो अंतिम शब्द है, अंतिम फ्रेज है, इज रिपीटेड, उसको रिपीट होता है, वो रिपीट किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, अगली लाइन की बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में। इसका मतलब ये दोस्तों, अगर कोई क्लास हो, सेंटेंस हो, लाइन हो, उसका जो लास्ट वर्ड होता है वो दूसरी लाइन के बिगिनिंग में जो है रिपीट होता है, तो उसे एनाडिप्लोसिस कहते हैं। इसका मतलब जो पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड है दूसरी लाइन में शुरुआत में आ जाए, इसको एनाडिप्लोसिस दोस्तों कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो एंगर ये जो लास्ट वर्ड है वो सेकंड लाइन के पहले चला गया है। हेट ये जो लास्ट वर्ड है ये सेकंड लाइन के पहले चला गया है। तो ये लास्ट वर्ड अगर फर्स्ट लाइन में जो है सेकंड लाइन में चला जाता है, बिगिनिंग में, शुरुआत में चला जाता है, रिपीट होता है, इसको एनाडिप्लोसिस कहते हैं। और अगला एग्जांपल समझते हैं हम लोग आगे। माइन बी दाई लव, दाई लव्स यूज दियर ट्रेजर। शेक्सपियर साहब के सोनेट नंबर 20 से। तो ये जो दाई लव है, इस जो है फ्रेज का जो अंतिम शब्द है वो नेक्स्ट फ्रेज के बिगिनिंग में आ गया है, दाई लव। तो इसको कहते हैं, ये भी एनाडिप्लोसिस का ही एग्जाम्पल है। और behold I, अगला एग्जाम्पल, behold I do not give lecture on little charity, when I give myself। तो इसमें दोस्तों when I give, ये जो क्लास है हमारा, when I give का ये जो पहले क्लास का जो लास्ट वर्ड है दोनों, वो सेकंड क्लास में I give myself वो शुरुआत में चला गया है। ये विलियम वॉट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। इसको दोस्तों कहते हैं एनाडिप्लोसिस। ये एनाडिप्लोसिस का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल, अगला वर्ड समझते हैं हम लोग। अगला वर्ड है एनाफरा। दोस्तों ये कौन सा वर्ड है? एनाफरा इज अ रिटोरिकल डिवाइस, एक ऐसा रिटोरिकल डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच जिसमें अ वर्ड और एक्सप्रेशन, कोई शब्द या कोई एक्सप्रेशन इज रिपीटेड, रिपीट किया जाता है, रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, अ नंबर ऑफ अत्यधिक सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों के, क्लासेस उपवाक्यों के, फ्रेजेस वाक्यांशों के। तो इसका मतलब है जब कभी शुरुआत में एक कम से कम दो या उससे ज़्यादा लाइन में कोई वर्ड या एक्सप्रेशन रिपीट होता है तो उसे एनाफरा कहते हैं। सीधे समझिए, अगर वाक्य के किसी लाइन के शुरुआत में रिपीट होता है, इस रिपीटिशन को एनाफरा कहा जाता है। एग्जाम्पल है, वेयर इज द लाइफ वी हैव लॉस्ट इन लिविंग, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। तो वेयर इज, वेयर इज, वेयर इज, ये मैंने ब्लैक से राइट किया ताकि आराम से आप समझ में आ जाए आपको। तो ये जो रिपीटेशन है, ये इस रिपीटेशन की वजह से बिगिनिंग में ये एनाफरा हो जाता है। टी.एस. इलियट की द रॉक से ये एग्जाम्पल है ऊपर। अगला हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन। नीचे माइंड फॉर्ज। तो इसमें जो है इन एवरी, इन एवरी, इन एवरी, ये जो रिपीटेशन बिगिनिंग में है, तो बिगिनिंग में रिपीटेशन ये एनाफरा को दिखाता है, फिगर ऑफ स्पीच है। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, ये है एपिस्ट्रॉफी। दोस्तों ये एपिस्ट्रॉफी या एपिफरा भी कहा जाता है, ये एनाफरा का समझ लीजिए अपोजिट है। एपिस्ट्रॉफी इज अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड। एपिस्ट्रॉफी में रिपीटेशन होता है
अ वर्ड आर एक्सप्रेशन, किसी भी वर्ड एक्सप्रेशन का रिपीटेशन होता है एट द एंड ऑफ ए फ्रेज सेंटेंस आर क्लास रेदर देन बिगिनिंग, ना कि शुरुआत में। इसमें एंड में जो है किसी फ्रेज सेंटेंस या क्लास के अंत में जो है शब्द या कोई एक्सप्रेशन रिपीटेशन होता है। इट मीन्स एनाफोरा में शुरुआत में रिपीटेशन होता है, एपिफोरा और एपिस्ट्रोफी में अंत में रिपीटेशन होता है। तो उसे जब अंत में रिपीटेशन होगा तो उसे जो है एपिस्ट्रोफी और एपिफोरा कहा जाता है। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन्स गेटिसबर्ग एड्रेस, उन्होंने गेटिसबर्ग में एड्रेस किया था लोगों को, दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। तो इसका मतलब होता है ये जो पहला फ्रेज है इसका लास्ट वर्ड ऑफ द पीपल, दूसरे फ्रेज का बाय द पीपल, तीसरे फ्रेज का फॉर द पीपल। ये द पीपल ये जो एंड में रिपीटेशन है ये दिखाता है कि इसमें जो है एपिस्ट्रोफी और एपिफोरा एग्जाम्पल है। अगला दोस्तों पढ़ते हैं सिंप्लाश। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनाफोरा एंड एपिफोरा इज कॉल्ड सिंप्लाश। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सिंप्लास कहा जाता है। अब ये बड़ा सिंपल सा है, मतलब एनाफोरा में बिगिनिंग में रिपीट होता है, एपिफोरा में एंड में रिपीट होता है। तो अगर एंड में बिगिनिंग में दोनों में रिपीटेशन एक साथ हो जाए तो उसे अपने आप उसमें सिंप्लास हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, वेयर इज द व्हेन देयर इज अ टॉक ऑफ हेट्रेड, लेट अस है दोस्तों, ये अस, let us stand up and talk against it. When there is a talk of violence, let us stand up and talk against it. तो इसका मतलब ये है कि when there is a talk of hatred, ये there is a talk of, यहाँ तक रिपीटेशन है दोस्तों, इसी लाइन में भी वहाँ तक है। तो बिगिनिंग में अगर दोनों लाइन में रिपीटेशन हो गया इसका मतलब ये एनाफोरा हो गया। और ये अगला जो इसका फ्रेज क्लास है ये let us stand up and talk against it, तो ये जो क्लास हमारा है इसमें लेटस, ये पूरा है, ये अंत में दोनों रिपीट हो रहा है तो एपिफोरा हो जाएगा, ये दोनों रिपीटेशन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको हम सिंप्लास कहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है।